पी वासुदेवन है, ठीक है। दिवंगत हुए प्रसिद्ध चित्रकार के.एम. वासुदेवन नंबूथिरी का संबंध किस राज्य से था? तमिलनाडु। ये केरल से है, सही है। चलो मैं सितंबर की लगा ले रहा हूँ। केंद्र ने कितने परिव्यय के साथ ई कोर्ट परियोजना के चरण 3 को मंजूरी दी है? ये 72-10 करोड़ रुपए है। किस कंपनी ने भारत के घरेलू क्रिकेट मैचों और बीसीसीआई टूर्नामेंट के प्रसारण के मीडिया अधिकार कहाँ हासिल किया है? वाईकॉम 18 सही है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? उड़ीसा। हाँ वही सही है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना हो गया। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? हाँ बिल्कुल सही है। मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन बस है, ये है रजनीश कुमार। निपाह वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए आईसीएमआर ने किस राज्य को ट्रूनेट परीक्षण की अनुमति दी है? केरला। सही वही। किस कंपनी द्वारा विकसित ब्रेन चिप को लकवा ग्रस्त रोगियों पर परीक्षण के लिए मंजूरी दी है? न्यूरालिंक सही है। 15 से 17 सितंबर को 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? मुंबई। सही हुई, नवी मुंबई। किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मल ई बोर्लाग पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? हाँ स्वाति नायर सही हुआ, नामित किया गया था, पता नहीं मिला कि नहीं। महिला व बाल विकास मंत्रालय ने सितंबर में राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण आयोजित किया है? छठा है। आईसीसी द्वारा जारी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक गान का शीर्षक क्या है? यही सही, आगे एक राउंड बंद है। तो बताना है नवीनतम आईसीसी रैंकिंग में किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम तीनों प्रारूप में शीर्ष पर है? भारत। यहाँ सही है, भारत। केंद्र ने पीएम उज्ज्वला योजना की अवधि कितने वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दी है? 26-27 कर दिया। मुझे ये बताओ कितने वर्ष बढ़ाने की? 2 साल। वहाँ माइनस है और आगे 4 साल। वहाँ भी माइनस है, 3 वर्ष है। बताना आसियान देशों का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास आसेक्स 01N कहाँ आयोजित किया गया है? इंडोनेशिया, जकार्ता। ये कोई सागर है बता दो? दक्षिणी नाटुना सागर है। जेके के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या किया गया है? तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, वहाँ सही है। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति थर्मन शनमुगारत्नम सही है, सिंगापुर के। हाँ हो गया। लातविया के नए पीएम इबुका सिलीना और राष्ट्रपति हैं शायद। बताना वानुआतु कोई देश है। वानुआतु के नए पीएम सातो किल्सन। 26 जनवरी 2024 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में किसे आमंत्रित किया गया है? जो बाइडेन को नियुक्त किया गया था, मतलब बुलाने के लिए, लेकिन वो आए नहीं है। तना महिला आरक्षण विधेयक 2023 के तहत महिलाओं की लोकसभा और विधानसभा में कितने % आरक्षण मिलेगा? हाँ वही सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए हैं? 29 सितंबर। ये देख रहा हूँ, 29 सितंबर सही है। ये बताना लोकसभा ने कब किया था इसमें हस्ताक्षर? 20 सितंबर। हाँ सही है। और 21 सितंबर को राज्यसभा ने किया था। ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? वही से डेट कर देना, रजत है। बताना 1 सितंबर को नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किसने किया? व्यक्ति अमित शाह वहाँ किया, सही है। बताना किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में विकसित स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इजराइल सही है। किस देश ने पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? पास है। सही है, भारत। ये आयोजन कहाँ हुआ था इसका? 5S है तो ओमान में हुआ था। किस राज्य के चोकुला चावल यानी मैजिक राइस को भौगोलिक संकेत मिला है? अरुणाचल प्रदेश। असम वहाँ सही है। भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई को मतलब कहाँ का है? जेके वही सही है। कोरापुट काली जीरा चावल ये कहाँ का है? उड़ीसा सही है। हाथ देख के बोलिएगा, हाथ देख के। रायगढ़ साल ये कहाँ का है? उड़ीसा सही। सलेम साबूदाना तमिलनाडु आगे सही है। किस देश ने हीरो किम कुन ओके नामक अपनी पहली परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की है? देश यहाँ सही है, उत्तर कोरिया। बताना 1 से 7 सितंबर तक क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ये लेह लद्दाख है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2023 का विषय वो ले लेना। 1 सितंबर से 3 सितंबर तक मुद्रा उत्सव 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया है?
नई दिल्ली सही है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, ये 17 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। 21 सितंबर सही है। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर। सही है, 25 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। सही है। ये बताना विश्व रेबीज दिवस 29 सितंबर। 28 सितंबर आगे सही है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। ये सही। एशियाई खेल 2022 कहाँ आयोजित किए गए हैं? चाइना। हाँ सही है। यहाँ पर एशियाई खेल, शांत बैठे सर जी। एशियाई खेल 2022 के लिए भारतीय दल में एथलीटों की कुल संख्या, कुल एथलीट 655 है। यहाँ कुछ न दीजिएगा। टोटल 921 है। एथलीटों की संख्या 655 है। किस कंपनी को 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक नामित किया गया है? अमूल कंपनी। यहाँ सही है। एशियाई खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह। हाँ वहां देना, दोनों वही सही है एग्जैक्ट। 2022 एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला पदक किस खेल में जीता है? शूटिंग। यहाँ सही है। किस देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया है? भारत सही है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा? हाँ क्या है? न्यूमा बेल्ट बिल्कुल सही है। यहाँ भी दे दीजिएगा नंबर। भारत का पहला सौर शहर सॉल्व सिटी कौन सा बनेगा? सांची है सर जी। सांची एमपी का है, बिल्कुल सही है। रांची नहीं है, झारखंड का। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों व शिल्पकारों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? सही है। कब प्रारंभ की गई थी? 17 सितंबर सही है। भारत सरकार ने 1 सितंबर से कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार का शुभारंभ किया? कितने राज्य, कितने केंद्र शासित, दोनों मिला बताना है। ये 5 हैं। असम, गुजरात, हरियाणा, पुदुचेरी, दादर और नगर हवेली, दमन दीव। 17 सितंबर को किस शहर का प्रतिष्ठित इंडिया क्लब स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? लंदन सही है। तना भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत ने प्रथम भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? INS सह्याद्री सही है। किस बॉलीवुड अभिनेता को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है? आयुष्मान खुराना सही है। रेलवे बोर्ड ने रेल दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहायता राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2 लाख 5 लाख 5 लाख। यहाँ सही है। तना केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? दिल्ली में। नई दिल्ली। दिल्ली हो ही सही है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने विश्व बैंक के सहयोग से स्किल ऑन व्हील्स पहल शुरू किया है। कोई बैंक बताना है किसकी सहायता से? एशियाई विकास बैंक। HDFC बैंक। वहाँ सही है बिल्कुल, इंडसइंड बैंक। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा किस शहर में स्थापित की गई है? नई दिल्ली हो ही सही है। इसके मूर्तिकार कौन है? पास है राम सुतार, राधा कृष्ण स्वामी। ये बिल्कुल सही है। और उनकी टीम है, दे दीजिएगा। राधा कृष्ण स्वामी और उनकी टीम। PM मोदी ने भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो सेंटर यशो भूमि के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली। हाँ सही है, द्वारिका। किस राज्य में स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? वेस्ट बंगाल। ये किस नंबर का है आगे से? आगे माइनस देना सबको। यहाँ पर सही 41। किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर समूह को, यह कर्नाटक का है, 42वां बना। MP में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ वननेस। हाँ यहाँ सही है। स्टैच्यू ऑफ वननेस है। तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 14 और 15 सितंबर को किस शहर में आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। शहर बताना है। पुणे महाराष्ट्र। वहाँ बिल्कुल सही है। 15 सितंबर को किस शहर में आखिरी डीजल से चलने वाली डबल डेकर बस रिटायर हो गई है? मुंबई सही है। वहाँ बताना भारत की किस कंपनी ने SMAASH नाम से लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च किया है? HP। ITI लिमिटेड बिल्कुल सही है। टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की शीर्ष 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी TCS। वही सही। इन्फोसिस है। किस नंबर पे है भारत के? 64 बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्थान पे कौन है? अमेजन और ये माइक्रोसॉफ्ट। वहाँ सही है। बताना FIBA FIBA है। FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? पास है जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस बिल्कुल सही है। यहाँ पे दे दीजिएगा। विजेता कौन है इसी में?
जर्मनी आगे सही है, उपविजेता इसी में। सर्बिया आगे सही है। आरबीआई ने उपयोगकर्ता को विभिन्न बैंकों में लवारिस जमा का पता लगाने के लिए कौन सा केंद्रीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है? सही है आगे उद्गम। ये बताना है देश का पहला भूमिगत विद्युत ट्रांसफार्मर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु सही है। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस किस दिन मनाया गया है? 7 सितंबर। हाँ सही है, 7 सितंबर। इंटरपोल की स्थापना 1923। मैं पूछ रहा हूँ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 7। हाँ बिल्कुल सही है, 2 नंबर दीजिएगा। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर। यहाँ से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 8 सितंबर। 5 सितंबर। वैसा ये बीबू जी का, बाकी सबका आगे माइनस है। नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस 7 सितंबर। 7 सितंबर बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। 8 सितंबर। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर सही है। हिंदी दिवस 14 सितंबर। 14 सितंबर वही सही। जहाँ चाबी आगे वाले को सबको बंद कर देना। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं इंजीनियर दिवस 15 सितंबर सही। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। सही है। ये बताना है आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा पुस्तक किसने लिखी है? भावना राय एमएस त्रिपाठी। बिल्कुल सही है, भावना राय एमएस त्रिपाठी। 13 सितंबर को गांधीनगर से आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत किसने की है? व्यक्ति द्रौपदी मुर्मू। 13 सितंबर को किस केंद्रीय मंत्री ने स्किल इंडिया डिजिटल का शुभारंभ किया है? व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान। 132वें डूरंड कप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब किस टीम ने जीता है? मोहन बगान वही सही है, आगे समझ लेना। बताना पश्चिम बंगाल सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस लीग के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? ला लीगा वही सही है। एशिया कप 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? भारत। भारत सही है। और इसमें उपविजेता कौन है? श्रीलंका सही है। भैया आप ना बोलो। ये बताना है 14 से 15 अक्टूबर को होने वाले ग्लोबल इंडिया AI 2023 का आयोजन कौन सा मंत्रालय करेगा? आईटी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय IT सही है। किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में औपचारिक रूप से नामित किया है? जॉर्जिया बिल्कुल सही है। श्रीलंका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संतोष झा सही है। अंडर 19 का ये जो मैच हो रहा है कहाँ हो रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका में नहीं हो रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका है। ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त कौन है? गोपाल बागले वहाँ सही है। भारत का पहला UPI ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? शहर बताना है। मुंबई सही है वहाँ। ये बताना है जल शक्ति मंत्रालय ने 14 और 15 सितंबर को किस स्थान पर बांध सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? जयपुर बिल्कुल सही है। इंडो पैसिफिक सेना प्रमुखों का 13वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? भारत थाईलैंड में। हाँ भारत वहाँ दे दीजिएगा, लेकिन नई दिल्ली है पार्टिकुलर। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? पार्टिकुलर चलेगा? नई दिल्ली। हाँ नई दिल्ली वहाँ सही है। बताना वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली। ये भी नई दिल्ली है, वहाँ सही है। अंतर्राष्ट्रीय एरो स्पेस सम्मेलन और आगे ग्वालियर है MP का। अंतर्राष्ट्रीय एरो स्पेस सम्मेलन 5वां विश्व काफी सम्मेलन कर्नाटका। हाँ बेंगलुरु कर्नाटका सही है। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अभी हो भी चुका है, जयपुर सही है। एक लोग बोलो आराम से। ये बताना तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन पुणे सही है महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का 78वां सत्र का सम्मेलन कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क अमेरिका सही है। ये बताना 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? यहाँ हाँ वही सही है CP का, बाकी माइनस है। जकार्ता इंडोनेशिया है। 18वां पूर्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। और आगे ये भी है जकार्ता इंडोनेशिया। किस मंत्रालय ने वैश्विक कार्यक्रम मिशन लाइफ के तहत ट्रेवल फॉर लाइफ लॉन्च किया है? मंत्रालय हाँ बिल्कुल सही है वहाँ। नोबेल फाउंडेशन ने 2023 के नोबेल पुरस्कारों के लिए किस लिए पुरस्कार राशि बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया है? पहले कितनी थी ये बताना है। पहले 10 मिलियन। हाँ इसके बाद 13 मिलियन ब्रिटिश करोड़। हाँ बिल्कुल सही है, वहाँ दे दीजिएगा। बताना 5 से 7 सितंबर तक 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया हो गया। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का भारत में प्रतिनिधित्व किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान PM मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की है? तिमोर लिस्ट वहाँ सही है। चेंज है। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक W.A. लेविस। उत्तरांचल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कारखाना कहाँ स्थित है? उत्तरांचल बताना है।
ये हरिद्वार में है, रुड़की न मिलेगा, न मिलेगा। ये बताना कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? बिजली से, बिजली से, लाइट से है, लेकिन किस लाइट से ये बताना है? इलेक्ट्रिक लाइट। ग्रामीण वित्तीय वाला है, बिल्कुल सही, यहाँ दे दीजिएगा। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को क्या कहा जाता है? इसको वैश्वीकरण कहेंगे। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? एमपी हो, सही है। भारत में वाणिज्यिकीकरण कब हुआ था? कोई सदी बताना है? 19वीं, यहाँ दे दीजिएगा, आगे माइनस है। बताना इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट किससे जुड़ा है? ये विश्व व्यापार संगठन से जुड़ा है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के कितने सदस्य हैं? यूरोपीय आर्थिक समुदाय के कितने सदस्य देश हैं या कोई है? 27 हैं, बिल्कुल सही है। वहाँ यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? डेट 1 जनवरी 1999। हाँ, बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 1956 द्वारा किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया था? न्यूनतम आरक्षण। हाँ, बिल्कुल सही है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी? इन्फोसिस। और आगे ICICI है। इंटरनेट का सम्राट किसे कहा जाता है? किंग ऑफ द इंटरनेट। हाँ, बिल्कुल सही है, नहीं गलत है उनका, मासायोशी सन है। ठीक है। ये बताना अदृश्य बेरोजगार व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता प्राय कैसी होती है? नहीं, सुन लीजिए, बता रहा हूँ। अदृश्य बेरोजगार व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता प्राय कैसी होती? शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। हो गया, बता दिया, शून्य अथवा ऋणात्मक। जीरो भी सही है, कुछ न दीजिएगा। संतुलित वृद्धि के सिद्धांत द डॉक्ट्राइन ऑफ बैलेंस शीट ग्रोथ, ये किसका समर्थन था? किसने समर्थन किया था इसका? रोजेनस्टीन, रोनाल्ड रेगनर तथा आर्थर लुईस। दे दीजिएगा वहां नंबर, एक लोग मिला है। ये पूंजी निर्माण के 3 चरण कौन कौन से होते हैं? M1, M2, M3। यहाँ कुछ न दीजिएगा। बचत का सृजन, बचतों का संगठन तथा वास्तविक निवेश। रक्षा उद्योग क्षेत्र में निजी क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक भागीदारी को मान्यता प्रदान की गई है? ये 1.5 से 2%। ये 100% पूरी तरह है। चतुर्थ योजना में 2 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, कौन कौन से हैं? चतुर्थ योजना के 2 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए कौन कौन से हैं? ये स्थिरता के साथ समृद्धि और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ये बताना द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? वहां से PC महालनोबिस, यहाँ माइनस है। ये बताना GST नेटवर्क से जुड़ी भारत की सबसे बड़ी 2 IT कंपनियां कौन कौन सी हैं? हाँ, नहीं, वहाँ माइनस है। इन्फोसिस तो यहाँ मिला है, लेकिन एक विप्रो भी है। ये बताना DBS कंपनी किस देश की है? DBS दक्षिण अफ्रीका। वही सही है, दक्षिण अफ्रीका। आगे कुछ न देना। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? RBI के द्वारा। RBI वही सही है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वच्छता सेवानिवृत्ति। ये बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? रसिया। ब्रिटेन। वही सही है, रसिया, सोवियत संघ। ये अर्थशास्त्र में बाजार का क्या अभिप्राय है? शेयरों की खरीदारी होती है। अर्थशास्त्र में बाजार का अभिप्राय है प्रयोगिता की उपस्थिति, वहाँ सही है। ये बताना है, वही सही है वाजपेयी जी। ये बताना है किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? हाँ, स्वामित्व, बिल्कुल सही। उद्यमों का स्वामित्व है। 1960 से 1970 के दशक में आर्थिक विकास के संकेतन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? सकल घरेलू उत्पाद। कुछ GST संबंधित प्रश्न है, एक एक लोग करके आराम से बताइएगा। GST की चोरी करने पर कितने वर्षों का कारावास का प्रावधान है? 5 साल। हाँ, यहाँ CLG का सही है, बाकी सब का माइनस है। मौका दो। GST बिल को सर्वप्रथम कहाँ पारित किया गया था? कोई राज्य बताना है? पारित कहाँ हुआ था? तेलंगाना में हुआ था सर जी। ठीक है। ये बताना है सर्वप्रथम GST किस देश में लागू हुई थी? फ्रांस वही सही, 1954 में। भारत में GST कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017, बिल्कुल सही। भारत का GST किस देश पर आधारित है? कनाडा, यहाँ सही है। ये बताना है किस संविधान संशोधन के तहत GST बिल पारित हुआ था? एक लोग बताओ। 101। यहाँ माइनस है, 101। 122 है। अभी वो भी आएगा 101 वाला, मैं बताऊंगा। ये बताना है, सुन ले एक बार क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत GST बिल पारित हुआ था? 122। बताना GST परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित हैं? 15। यही सही है, 33। भारत में GST सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? यहाँ एक राउंड बंद कर दीजिएगा, ठीक है। ये बताना अगले से कब लागू हुआ था असम में?
ये 12 अगस्त 2016 है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, माइनस है, माइनस है, राजस्थान, माइनस है, माइनस है, बिहार है। ठीक है, ये बताना है अंतिम राज्य कौन सा है? यूपी, जम्मू कश्मीर। माइनस है, जम्मू कश्मीर, वहां सही है। ताना लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल कब पारित हुआ था लोकसभा में? डेट ये 3 अगस्त 2016 को, और राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? 11 अगस्त, 8 सितंबर 8 सितंबर 2016, वहां सही है, बाकी पीछे माइनस है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी लागू हुआ था? 101। ये है 101वां। ये बताना भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? विजय केलकर हो, सही है। तना जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने प्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया? कुल 4 प्रकार के हैं। 20, 17 यहाँ बिल्कुल सही है, बाकी सब माइनस है। जेके में जीएसटी कब लागू हुआ था? बिट डेट बस है। 17 है। हाँ, बिट डेट चलेगा। ये 5 जुलाई 2017 है, 1 जुलाई को यहाँ, फिर इसके बाद वहाँ। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट यानी नंबर होते ये हैं? 16 है। 15 मिला, गोविंद जी का सही है वहाँ। ये बताना है संविधान में जीएसटी परिषद को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? 279A। ये बिल्कुल सही है। जीएसटी परिषद में राज्यों को कितना वोट का अधिकार दिया गया है? हर राज्य का 1 वोट, हर राज्य का 1 वोट। मैं बता रहा हूँ, जीएसटी परिषद में राज्यों को कितना वोट का अधिकार है? 2/3 का है। ये बताना है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। वित्त मंत्री होता है, वहां सही है। बताना जीएसटी परिषद का अध्यक्ष हो गया वित्त मंत्री। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति कौन सी है? ये बिल्कुल सही है, असीम दास गुप्ता। भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? 2016। खाली 2000 में है। भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? 2000 में लाया गया था। तना सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। 1952 सही है। जहां चाबी एक लोग बोलना, बाकी आगे समझते जाना। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1950। 1951। 1951 आगे सही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015। सही है, 2015। शिक्षा सहयोग योजना 2001-2। जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना बस है। 1992। बोलो 2002 है। इतना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009। हाँ बिल्कुल सही है, वहाँ 2009। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क 2009। लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना 1998। और आगे 2002। पॉपुलेशन फर्स्ट योजना ये 2002। हरियाली योजना 2004। 2003 यहाँ सही है। ये बताना राजीव आवास योजना 1985। बोलो 2010-11। 2011 मिलेगा, वहां दे दीजिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2007। 2013 है। आप क्या बोल रहे थे? वो सर जी वो वाला है आवास योजना, इंदिरा गांधी वाला। ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना सन 2000, 2001। 2014 है। दीनदयाल अंत्योदय योजना 2014। धनलक्ष्मी योजना पहला 2015। 2008, वहाँ माइनस है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007। 2007 एग्जैक्ट सही है। भारत निर्माण योजना 2005, वहाँ सही है, बाकी माइनस देते रहना। भारत निर्माण योजना 2005। ये बताना है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना 2005। राष्ट्रीय सामाजिकता पूछ लेना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997। यहाँ सबको माइनस देना इस बाई लाइन में। 1997 है, वहाँ सही है। ये गंगा कल्याण योजना 1997-98। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999। अम्बेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना 2001। सर्व शिक्षा अभियान 2001। अंत्योदय अन्न योजना 2000 बिल्कुल सही है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1970-78। सही है। भारत के किस हवाई अड्डे के मार्ग को स्वर्णिम द्वार कहा जाता है? बस है। भारत के किस हवाई अड्डे के मार्ग को स्वर्णिम द्वार कहा जाता है? कोझिकोड केरल का है। गुड़गांव जिले के मनेसर गांव में एक आदर्श टाउनशिप स्थापित करने में किस देश का सहयोग लिया जा रहा है? जापान। जर्मनी का है। तना भारत पर्यटन विकास निगम प्रारंभ 1966। बहुफसली कार्यक्रम 1966 सर दे दीजिएगा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 1969 सही है। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम 1973। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975। हाँ चाबी यहाँ सही है, आगे समझ लीजिएगा। ये बताना शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना
1983-84 है लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिक विकास परिषद कार्यक्रम। 1986 प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। 1988 भारतीय पर्यटन वित्त निगम। 89 सही है। नेहरू रोजगार योजना। 89 सही है। बाल श्रम उन्मूलन योजना। 1994 रोजगार बीमा योजना। 1993 राष्ट्रीय आवास बैंक स्वैच्छिक निक्षेप योजना। 1991 ये सब योजना उसमें आएंगी। डीडी किसान चैनल। हाँ कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे, मायने दे देना। 2015 है, 26 मई है। बताना हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, ये भी 2015। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण 2015 सही है। सांसद आदर्श ग्राम योजना यह है 2014। बस अब न बोलिए, हम बोल दिए हूँ। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है? चाइना वही सही है। एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? दहेज सही है। दहेज है, दहेज है सर जी। चलिए शांत रहिए, ये बता दे रहा हूँ। दहेज है गुजरात वाला, दहेज नीदरलैंड में पड़ेगा, ठीक है। और सुनिए, किस क्षेत्र के निर्यात मूल्यों ने विगत वर्षों में निर्यात व्यापार में सर्वाधिक योगदान दिया है? टेक्सटाइल वाला है। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है? इंग्लैंड सही है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई है? 1996 सही है। सूरज हंसना नहीं है। बाघुल समिति किससे संबंधित है? म्यूचुअल फंड स्कीम से है। भूतलिंगम समिति किससे संबंधित है? ये बैट से बिल्कुल सही। हुआ मोबाइल नेटवर्क कौन सा है जो जीएसएम टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है? एयरटेल आइडिया। ये आइडिया है जो नहीं है उसमें आधारित। विश्व में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? लग्जमबर्ग आगे सही है। बताना है भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? 1986 में किया था। माल परिवहन की रोरो सेवा किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? कोई रेलवे बताना है कौन सा? कोंकण रेलवे। वहाँ सही है, कोंकण रेलवे। मुंबई में मिल जाएगा लेकिन कुछ न दीजिएगा यहाँ। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 178 है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 178। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने लाख गांव आते हैं? ये 15 लाख गांव आते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास कब और किसने किया था? कब किया गया था ये बता दो। हाँ यहाँ सही 1867। किसने किया था? हाँ वही सही है, दादा भाई नौरोजी। बताना संपदा कर भारत में कब लागू हुआ था? 1957। यहाँ सही 1957। 91 माइनस है। एपेक की स्थापना 1989 में एपेक की स्थापना 1989 में तत्कालीन ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री के पहल पर हुई थी। उनका नाम क्या है? प्रधानमंत्री के नाम ऑस्ट्रेलिया के बॉब हॉक। बताना सूचना क्रांति के जनक। यहाँ से सीपी का आगे माइनस बस देना बंद न करना। चीनी मिट्टी की टाइल्स के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान दूसरा। पहला ये 5वां। चीनी मिट्टी की टाइल्स के उत्पादन मुझे 9वां मिला है। ये बताना है केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1952। हाँ सबको मायने देना। 1950 है केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना। अखिल भारतीय भूमि सर्वेक्षण समिति ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? 8। और आगे 7 भागों में मिला सर जी। 8 है तो ठीक है। फिर अखिल भारतीय भूमि सर्वेक्षण समिति ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? 7। ठीक है मैं देख लूंगा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब से लागू किया गया था? 1999 सही है। कुटीर उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा कितनी है? 1 करोड़। और आगे नहीं तो फिर बताओ कितनी है? नहीं तो बता दियो तो 25 लाख है। ये बताना है भारत की मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुई है? 1880 बिल्कुल सही है। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? धनबाद। और आगे नई दिल्ली में है। ये बताना भारतीय वैज्ञानिक माप संस्थान कहाँ है? रांची सही है। वही कहना है किस औद्योगिक नीति में लघु कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विस्तार पर सर्वाधिक बल दिया गया था? औद्योगिक नीति बताना है सन कौन सी है? 1991 वाली है। ये बताना उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 सही है। ये बताना है टैरिफ और ट्रेड के सम्मान अनुबंध को किस संस्था द्वारा बदल दिया गया है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बदल दिया गया। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड फर्स्ट कब आयोजित किया गया था? 1966। और आगे अंकटाड 1964। अंकटाड फर्स्ट। भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित है?
दूसरी दू- दूसरी हाँ वाली पंचवर्षीय तो है लेकिन दूसरी वाली है, मैं ये पूछना चाह रहा था। संपत्ति की अवधारणा में मानवीय संपत्ति को किसने सम्मिलित किया था? व्यक्ति। यह है फ्रीडमैन। भारत में किस वर्ष में मुद्रा के लिए दासमलिक प्रणाली अपनाई गई थी? 1957। यहाँ सही है। बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी अर्थशास्त्र में यह नियम किसका है? क्रोमर ग्रेसम का है। ये बताना है निर्धनता की स्थिति के लिए डाटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? NSSO है। बताना मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? हर्टले विदर्भ। बताना है ये किसका विचार है कि मुद्रा जो समाज के लिए अनेक लाभों का स्रोत है, नियंत्रण के अभाव में हमारे लिए संकट और अशांति का कारण बन जाती है। किसने कहा था? ये रॉबर्टसन ने कहा था। भारत सरकार द्वारा वर्षा बीमा योजना कब चालू की गई थी? 2004 है ना यार, 2004 लिखा मेरे में। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती वही सही है। ये था ना एक अध्यादेश के माध्यम से सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा कब मिला था? 1992 30 जनवरी है। भारतीय साधारण बीमा निगम जीआईसी ने कब से काम करना प्रारंभ किया था? 1973 है। 72 में उसकी स्थापना हुई थी, 73 में 1 जनवरी 1973 से लागू हो गया था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ सही है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक विधि का प्रयोग में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? BKRB राव सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ 1991 में भारत में साक्षरता की दर कितनी रही है? 18.3% रही है। किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? सोना चांदी सोना भूषण सही है। एपीजे कलाम ने किस वर्ष तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बन जाने की आशा व्यक्त की थी? 2020। हाँ 2020 है, वहां सही है। तना चमकता सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? BOI बैंक ऑफ इंडिया का है। ये सही है, बैंक ऑफ इंडिया का है। BOI भी वहां सही है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा प्रमाण पत्र की योजना कब शुरू की थी? मार्च 1989। निवेशकों में जागरूकता लाने तथा उनके हितों की रक्षा के लिए निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि की स्थापना कब की गई थी? ये 2001 में। सेंसेक्स शब्द संक्षेप का सबसे पहली बार प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया था? ये दीपक मोहिनी ने किया था। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक JR हिक्स। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नाइस किसके द्वारा प्रयोजित किया जाता है? GIC के द्वारा सही है। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक अर्थशास्त्री किसका कथन है? ये सही है, एडम स्मिथ है। शिशु सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? उत्पाद शुल्क के माध्यम से जमा होता है। ताना ऋण रीत किस व्यवस्था का अंग है? बैंकिंग वाला है। भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रलेख के रूप में को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर SP गुप्ता। ताना किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं? 1956 वाली कहते हैं। क्राइसिल किसका संक्षिप्त रूप है? CRI क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन का है। ये बताना है भारतीय वैज्ञानिक माप विज्ञान संस्थान कहाँ है? रांची हो गया है, वहीं से लेना। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय ऊड़े है, सही है। आगे ये बताना है मोती देने वाली मछलियां कहाँ पकड़ी जाती हैं? मन्नार की खाड़ी सही है। सर्वाधिक समुद्री मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? पश्चिम बंगाल। पुराना डाटा है, गुजरात यहाँ सही है। तना देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। इंदौर वाला है, यहाँ सही है। ये बताना है लाल बहादुर शास्त्री तटवर्ती अनुसंधान एवं उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? ये मुंबई में है। तना निर्धनता के दुष्चक्र की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के नाम पर जुड़ी है? रेगनर सही है। बताना है कोयली परियोजना की स्थापना के लिए किस देश से सहयोग मिला है? कोयली रसिया, वहां सही है। बताना है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक JB कृपलानी। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 2003। भारत के बाहर अपनी शाखा स्थापित करने वाला देश का पहला प्रबंधन संस्थान SP जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। विश्व की सबसे बड़ी अनुसंधान प्रणाली किस देश की है? भारत है, सही है।
वो सर जी दाहेग जो है नीदरलैंड में है, दाहेज गुजरात में है, ठीक है। ये बताना है रोवर्स कप किस खेल संबंधित है? फुटबॉल से। अमृत दीवन कप किस खेल संबंधित है? बैडमिंटन। बैडमिंटन वहां से ये देवी दीन जी का। ये बताना है ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट सही है। नायडू ट्रॉफी सी के नायडू समझ लेना, क्रिकेट सही है। ये बताना है राधा मोहन कप किससे संबंधित है? पोलो। पोलो आगे सही है। क्लासिक कप पोलो है। पोलो। ये भी पोलो है, सही है। ये बताना राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ। गोल्फ सही है। सर्किट कप गोल्फ। गोल्फ सही है। ये बता महिला फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत कब से हुई थी? 1991 से हुई थी, चाइना से। ये बताना पहला महिला विश्व कप किसने जीता था? पहला महिला विश्व कप कौन सा है? फुटबॉल वाला है, ये अमेरिका ने जीता था। ये बताना बॉक्सिंग के आधुनिक रूप का जन्म कहाँ हुआ था? बॉक्सिंग का ब्रिटेन से, इंग्लैंड। ये फॉलो ऑन शब्द संबंधित है किस खेल से? फॉलो ऑन क्रिकेट में दिया जाता है, खेलना खेलने का निर्णय जो दूसरी टीम दिया करती है। ये बताना है टेनिस को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय कंपनी द्वारा मिशन 2018 प्रारंभ किया गया था? अपोलो टायर्स। ये बताना वंडर्स, हाँ वंडर्स टेस्ट क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है? वंडर्स दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल सही है, जोहान्सबर्ग में है। एस बुबका किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? बुबका पोल वॉल्ट के हैं, सही है। कि ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता था? 1980। वहां सही 1980। कहाँ चाबी जा रही है? पहला तो यहाँ देना, बाकी आगे माइनस है। ये बताना कर्नल किस खिलाड़ी का उपनाम है? दिलीप वेंगसरकर का नाम है कर्नल। शॉर्ट कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? ये फुटबॉल से। हॉकी वहां सही है, शॉर्ट कॉर्नर हॉकी। हाफ नेशन शब्द किस खेल संबंधित है? हाफ नेशन लाल टेनिस है क्या? नहीं, कुश्ती से है। तना बीजिंग ओलंपिक्स में कितने विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त हुए थे? बीजिंग ओलंपिक में ये 43 रिकॉर्ड ध्वस्त हुए थे। ये बताना वन मोर वन ओवर किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? प्रसन्ना सही है। राधा मोहन कप किस खेल संबंधित है? हो गया है। पोलो सही हो गया है, तो वहीं से लेना। इंदिरा गांधी कप किस खेल संबंधित है? पास है। और आगे और आगे और आगे मुक्केबाजी से है। ये बताना इंदिरा गांधी कप किस खेल से? मुक्केबाजी से है। ये बताना भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर त्रिकोणीय सीरीज कब जीती थी? भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर त्रिकोणीय सीरीज 2 मार्च 2008 को जीती थी। बताना खो खो किस शब्दावली बताना है? खो खो वाला हो गया, छोड़ दो इसको। ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई ये किससे संबंधित है? तैराकी सही है। बताना बुल्स आई, टारगेट शूटिंग सही है। टी फुटहॉल बेकर ये किससे है? ये गोल्फ से है। कोर्ट नेट फॉल ड्यूस ये किससे है? लाल टेनिस। बैडमिंटन से है। कोर्ट नेट फॉल ड्यूस बैडमिंटन। ये बताना है फ्री किक ड्रिबल एवं ऑफ साइड शब्दावली किन खेलों से जुड़ी हैं? फुटबॉल वहां सही है। अंतरराष्ट्रीय खेल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जिसका बाद में नाम ओलंपिक समिति कर दिया गया था? 1894 है। इतना पाकिस्तान के किस शहर में जिन्ना स्टेडियम है? कराची। लाहौर में है। इस्लामाबाद में है। ये बताना ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। शान पोलक किस देश की क्रिकेट टीम में शामिल हैं? शान पोलक ये दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर हैं। चेतन आनंद का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। सर एडमंड हिलेरी किस देश के हैं? न्यूजीलैंड वहां सही है, अखिलेश जी का। बाकी आगे माइनस है। अंचत शरद कमल किस खेल से जुड़े हैं? टेबल टेनिस सही है। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? चमोरिन फ्रांस। आगे से कब? चमोरी फ्रांस सही है। 1924 सही है। टेस्ट मैचों में एक ओवर में सर्वाधिक 28 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? अब तो ज्यादा हो गया है। हार्दिक पांड्या नहीं, उमेश यादव 30 है, ब्रायन लारा पहले था, फिर बुमराह अब बना दिया है। हाँ 6 छक्का। वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट एवं, लेकिन अब ऋतुराज गायकवाड़ ने 7 छक्के लगा दिए एक नो बॉल के साथ, ठीक है। किसी खेल में है, मतलब अब अंतरराष्ट्रीय में होना हो पता नहीं, इसलिए लेना चाहिए। मुंबई गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा है? हॉकी से है, हॉकी सही है। साइना विलियम्स किस खेल से संबंधित है?
टेनिस। साइना विलियम्स टेनिस सही है वहाँ। हॉकी मैच के दौरान प्रत्येक टीम अधिकतम कितने खिलाड़ी बदल सकती है? 3 खिलाड़ी बदल सकती है। बताना है आसफा पावेल का 100 मीटर की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड है, वो किस देश के हैं? ये जमैका के हैं, जमैका के। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली स्वाति घाटे का संबंध किस खेल से है? ये शतरंज से है। दीपा कर्माकर खेल बताना इस संबंधित है। बैडमिंटन। आगे सही जिम्नास्टिक दिलीप का। ये बताना है अभिनव बिंद्रा शूटिंग। निशानेबाजी शूटिंग सही है। मैरी कॉम मुक्केबाजी। मुक्केबाजी सही। अंजू बाबी जॉर्ज ऊंची कूद। लंबी कूद है, ऊंची कूद नहीं है, लंबी कूद है। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन सही है। अंजलि भागवत ये निशानेबाज। सीमा अंतिल डिस्कस थ्रोअर है। भारत का ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु। धनबाद। और आगे सबको बताना है, बताओ। जालौर राजस्थान का है। प्रथम हॉकी विश्व कप का विजेता देश? अमेरिका। पाकिस्तान। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुष्मिता से कब जीता था? आगे से 1996। 1994। वहां देना सूरज को, बाकी सबका माइनस। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय? रीता फारिया। आगे से कब? 1966। ऐश्वर्या राय ने मिस 1966 मैं 66 ही कहता हूँ, 66 समझ लेना, ठीक है। ये बताना ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब कब जीता था? बस है 1994 में ऐश्वर्या राय ने। डायना हेडल ने मिस वर्ल्ड का खिताब कब जीता था? 2000। हाँ वहां देना माइनस 2000 को। 1997 है। ये बता रहा महेश भूपति का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम बताना है वो तो। महेश श्रीनिवास भूपति है। ये बताना है आहार नली के एक्सरे के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेरियम मील का करते हैं। ये बताना है चीनी को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये भी बेरियम का करते हैं। बताना है फरक्का जल समझौता के समय भारतीय पीएम कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू। HD देवगौड़ा थे। फरक्का जल समझौता जब हुआ था। IPTL नहीं है, IPTL का आयोजन कब से बंद कर दिया गया है? 2016 से बंद कर दिया गया है। इसका पूरा नाम क्या है IPTL का? इंटरनेशनल प्रीमियम टेनिस लीग, ठीक है। ये ऑस्कर पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? ये एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट 1929 इसकी स्थापना हुई थी। ऑस्कर प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? जॉर्ज स्टैनली। अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति? फेबियन विलियम सासेन है। ये बताना है दुनिया की मनोरंजन राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? लास वेगास। इंडो पाक एक्सप्रेस किसका उपनाम है? रोहन बोपन्ना का नाम है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम भवनी का मुख्यालय कहाँ? भवनी नहीं, ये है चेन्नई में है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954। आगे से कहाँ? मुंबई सही है। ट्राम्बे महाराष्ट्र, वहाँ कुछ न देना। मुंबई आगे सही, वही सही है। ये बताना है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? चंडीगढ़। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ है? मुंबई। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? बंगलौर सही, वही सही है। परिखांदा किस राज्य का मार्शल आर्ट है? खांदा ये बिहार का है। ये बताना है सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? ये चाइना की है। सूरज ताल झील किस राज्य में है? बस है राजस्थान नहीं, HP है, सॉरी राजस्थान नहीं। हाँ सूरत ताल HP में है। मुझे लगा सूरत सही बताएगा, सूरत ताल है। चंद्रताल, नाको झील, रेणुका झील इत्यादि किस राज्य में है? HP सही है। तना अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? और आगे सरोद से है। दिल्ली सल्तनत के 8 शासकों का शासनकाल किस व्यक्ति ने देखा था? पूरे 8 का देखा था उसने। अमीर खुसरो वहाँ सही है। लैला मजनू पुस्तक के लेखक कौन है? यही है, अमीर खुसरो है। बताना द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक? संजय बारू सही है। तना लोक कल्याण मार्ग में रहने वाले प्रथम PM कौन थे? राजीव गांधी। 1984 में ये वहां आए थे। मतलब वो मार्ग है लोक कल्याण मार्ग, और उसका फिर आगे और बताऊंगा। ये 1995 में प्रथम गांधी शांति पुरस्कार तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति को दिया गया था, जिनका नाम क्या था?
ये जूलियस नायरेरे हैं। प्रथम एशियाई खेल कार्यक्रम का उद्घाटन किस स्टेडियम में किया गया था? दिल्ली नेशनल स्टेडियम। मेजर ध्यानचंद उसी का नाम है क्या? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है। ये किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है? यह है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कोष का विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा सही है। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में है। बताना केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान यह पोर्ट ब्लेयर। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद। बंधुआ मजदूरी समापन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1976 सही है। बंधुआ मजदूरी पुनर्वास योजना की घोषणा कब की गई थी? 2016। यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की प्रयोगशाला कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में। ये बताना उदयगिरी गुफा किस राज्य में है? उड़ीसा। लक्षद्वीप का आकार कैसा है? घोड़े के नाम लिखियो ना। नहीं, ये लिखा है वैलाकार या एटाल। ठीक है, कुछ न लेना, होई से दे देना। तो होई से मतलब ले लेना चाहिए। MTNL की स्थापना कब हुई थी? 1963। 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में 1 अप्रैल को हुआ था। शांति घाटी आंदोलन की नेतृत्वकर्ता गलत है, सुगाथा कुमारी है। तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? ये नाग है, इसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है? ध्रुवास्त्र कर दिया गया है इसका, ध्रुवास्त्र। गांधी बिफोर इंडिया एवं इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा। वहाँ सही है। पर्यावरण का ऑस्कर पुरस्कार किसे कहा जाता है? ग्लोबल 500। तना नासा का डीप इम्पैक्ट धूमकेतु केंद्र के विस्तृत चित्र लेने के लिए किस अंतरिक्ष मिशन का प्रयोग किया गया था? टेम्पल 1 3 जुलाई 2005 को छोड़ा गया था। सदाकत आश्रम किस राज्य में है? ये बिहार में है, जिला पटना है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार में क्या दिया जाता है? ये बताना, पूरा बताना है। ये दादा साहब 10 लाख राशि भी दी जाती है। हाँ, और आगे पूरा बताओ। हाँ, स्वर्ण कमल पदक दिया जाता है। ठीक है। तना होमी जहांगीर भाभा ने डॉक्टरेट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से हासिल की थी? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भारतनाट्यम। बिल्कुल सही। माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली महिला? और आगे समझ लेना, बंद कर देना एक राउंड। क्वांटो मैदान किस देश में है? इंग्लैंड। जापान में है सही। अगले से ये बताना है कौन से द्वीप में है? बस है, कौन सा द्वीप में है? बताना। रेणुका झील किस राज्य में है? हो गया। HP है सही है। कुछ ना देना किसी को, वहीं से ले लेना चाबी। डायना मंदिर किस स्थान में है? डायना इफेसस तुर्की में है। मेहंदी किस राज्य की लोक कला है? राजस्थान है सही है, दादाजी का। आगे माइनस है। ये बताना है आपना किस राज्य की लोक कला है? आपना बिहार। यार ये पहाड़ी क्षेत्र मिला, हो इसे ले लेना। अरिपन कहाँ की? ये है बिहार। वो आपना पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, अरिपन बिहार की। चौकपूर्णा कहाँ की है? यूपी की है। यूपी की। ये बताना CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कब अस्तित्व में आया था? 1996 में आया था। ठीक है, CTBT है। इसमें 183 तब तक हस्ताक्षर कर चुके हैं। ये बताना है दाओ चेंग एंडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तिब्बत में है। तिब्बत। लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? वहां से लियोनार्डो दा विंची। किमोनो राष्ट्रीय पोशाक किस देश की है? जापान सही है। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति किस देश में है? यह है कोलकाता। देश पूछ रहा हूँ। ब्राजील में है। विश्व में जीसस क्राइस्ट की ब्राजील में है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कब बना था? 2022 अभी बना है, बता। हाँ, 2021-22 वहां दे देना। तना रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस प्रसिद्ध नृत्य की नृत्यांगना है? भरतनाट्यम हो सही है। बछेंद्री पाल ने किस सन में एवरेस्ट पर फतह की थी? 84 सही है। तना विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप? जलैंडिया हो गया। 7वां। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप होन्शु जापान का है सबसे बड़ा। ठीक है। ये होता ना अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 24 जनवरी। वहां सही है। 24 जनवरी। भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है? रेणुका सागर झील। यहाँ सही है।
हाफलोंग झील, चंदुबी झील और दीपोर झील किस राज्य में है? ये असम में है। सूर्यधार झील का लोकार्पण कब किया गया था? 2020 में। कहां से कहां है ये? सूरधार उत्तराखंड में है। ढेबर सिली होश लेना। हुसैन सागर, उस्मान सागर झील कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना है। दे देना वहां हैदराबाद। पुरान कापी है छोटे लाल के जमाने के। यूपी में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने घोषणा की कि अब प्रदेश में किस राज्य की तर्ज पर कृषि सर्वेक्षण कराया जाएगा? कर्नाटक सही है। अब यूपी के किस शहर में दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को रोपवे की सुविधा प्रदान की जाएगी? बनारस सही है। तना यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रमुख कौन है? दीपक कुमार हैं। जनवरी 2023 से राज्य बोर्ड ने शहरी क्षेत्रों में निजी स्कूल खोलने के लिए कितनी जमीन होना अनिवार्य कर दिया है? ये वर्ग मीटर में बताना है। 3000। हाँ दे देना वहां अंकित को नंबर। ये एनटीपीसी ने यूपी के किस शहर में दुनिया की पहली वाणिज्यिक हरित कोयला परियोजना शुरू की है जो नगर पालिका कचरे से टोरीफाइड चारकोल का उत्पादन करेगी? यह है वाराणसी। 28 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद यूपी के किस शहर में ट्रांसपोर्ट नगर का उद्घाटन किया गया है? ये अलीगढ़ है। यश भारती पुरस्कार की तर्ज पर अब प्रदेश सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार देश और प्रदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली शक्तियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? यूपी गौरव सम्मान है। तो इसे 4 क्वेश्चन लिखे रहे। यूपी में खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना के तहत न्यूनतम कितनी धनराशि दी जाती है? 15,000 नहीं, 7500 रुपया है। बताना यूपी में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर है? यह मुगल सराय क्षेत्र में है। बताना यूपी राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा यूपी में प्रमुख रेल इंजन हो गया मुगल सराय। यूपी राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सहकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? कोसवानी सही है। कौन से शास्त्रीय नृत्य का यूपी में उद्भव हुआ है? कथक सही है। यूपी राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1945। 2011 के अनुसार यूपी का लिंगानुपात 912। इला के ना बोलो यार, आराम से बोलो। 912 सही। 2001 में कितना था? 902। 898 है। यूपी सरकार द्वारा संचालित वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? निःशुल्क उपचार से है महिलाओं के। ठीक है, किसी को कुछ न देना। यूपी जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? 1950 सही है। उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर किससे की जाती है? वहां सही है, धान से। यूपी में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? हाँ जलोढ़, यहाँ सही है। आगे थोड़ा आराम से बोलो। ये बताना सफलता पूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को किसकी सहयोग की पूरी जरूरत पड़ती है? वहाँ की जनता की बिल्कुल सही है। वहाँ दीजिएगा नंबर। कौशल विकास पहल कब क्रियाशील हुआ था? माह करके बताना है, माह लगा के। अप्रैल 2010 में। कल्प योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा। आगे देना, वहाँ प्राथमिक शिक्षा है। शिक्षा वाले कुछ न देना। यूपी में जुलाई 2021 में किस स्थान पर देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है? मथुरा सही है। तना यूपी में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? चंबल। यमुना करती है बीहड़ों का। वो भी करती होगी, कुछ न लीजिएगा। ठीक है, यमुना वालों को प्लस दीजिएगा। यूपी में किस प्रकार की मिलें सर्वाधिक है? किस प्रकार की? चीनी वाली सर्वाधिक है। सही है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? 2 ठो बताना है। आगरा कानपुर सही है। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए कौन सक्षम है? राज्यपाल होता है सर जी, राज्यपाल। किसी कुछ न देना। तना किसी, हाँ राज्यपाल होगा। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना कब चलाई गई थी? 1993 है। वहाँ सही है, देना सबको समझ लेना। यूपी के किस भूभाग पर सर्वाधिक वर्षा होती है? कोई क्षेत्र बताना है। तराई क्षेत्र, यहाँ सही है, तराई क्षेत्र।
तना है कौन सा एक यूपी के अधीनस्थ न्यायालयिक सेवा के रूप में कार्य करता है? कोई न्यायालय करके बताना कहाँ? इटावा का है, सही है। यूपी में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? 95, सही है। यूपी राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, सही है। यूपी का चुर्क डल्ला क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट, सही है। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु ग्राम सभा का 21 वर्ष 20 वर्ष 18 वर्ष यही से डेट कर देना, बस हो गया। 18 वर्ष है, ठीक है। यूपी में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? आगरा में है। गाजियाबाद में है। यूपी में आलू अनुसंधान ग्राम सभा की, हाँ, ग्राम सभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ठीक है। मैं भी किताब से लिखा हूँ, पता नहीं है, जो भी हो। ये बताना है सरसों, शांत हो जाओ सूरज, शांत हो जाओ। सरसों उत्पादन में यूपी का स्थान कौन सा है? दूसरा, सही है। तो पहला स्थान किस राज्य का? जी राजस्थान मिला है। एमपी हो सकता है, नया डाटा हो, लेकिन पुराना राजस्थान मुझे मिला, ठीक है। वहाँ कुछ न दीजिएगा। यूपी का कौन सा जिला दरी निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये मिर्जापुर है। वर्ष 2000 मिर्जापुर है। ये होता है ना, वर्ष 2019 में केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री ने यूपी के किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की आधारशिला रखी है? ये मथुरा है, ठीक है। यूपी में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? झांसी, सही है। यूपी में दुग्ध पदार्थों का व्यवसाय किस ट्रेड मार्क के तहत किया जाता है? पराग, सही है। तना है कतनिया घाट कहाँ है? बहराइच में है। कॉन्फिडेंस से बोलिए गोविंद जी, ठीक है। अतरंजी खेड़ा यूपी में कहाँ है? इलाहाबाद। एटा में है, एटा में। विक्टोरिया हॉल यूपी में कहाँ है? मेरठ में। हरदोई में है, हरदोई में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है? लखनऊ, यहाँ सही है। बाकी सफाई माइनस है। इटावा गौरीपुर घराना और शाहजहांपुर घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? सरोद के लिए। बताना ठुमरी गायन का कथक नृत्य में समावेश किसने किया था? बिंदादीन। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहते हैं? पंचायत समिति, सही है। यूपी में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ, सही है, लखनऊ। भगवान राम ने किस घाट पर समाधि ली थी? गुप्तार घाट है। यहाँ कुछ न दीजिएगा, यहाँ माइनस है। गुप्तार घाट है। बताना बीरबल रंग महल कहाँ पर है? जालौन में है, जालौन। बीरबल रंग महल। रामनगर का किला कहाँ है? बनारस में है। तना गढ़वा किला कहाँ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद, वहाँ सही है। श्रवण का टीबी डिमॉन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? ये आगरा में है। देना नंबर। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ थलमोची कहाँ है? पास है। ये सीतापुर में है। थोड़ा सा कुछ बताना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंबेडकर ग्राम विकास योजना कब शुरू की गई थी? विद डेट चलेगा। 2 जनवरी 1991। प्रधानमंत्री ग्रामीण जल संवर्धन योजना कब आरंभ की गई थी? 15 अगस्त 2002। उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया था? हाँ, सही हो इसे। यूपी के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? सोनाकर की, सही है। वहाँ काठी बांध किस नदी पर बना है? रामगंगा में है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर, सही है। यूपी मूलतः एक कृषि प्रधान राज्य है। उसकी कुल भूमि के कितने प्रतिशत में कृषि कार्य किया जाता है? 43%। नहीं, सबका माइनस है। 60% है। 59.30 मिला मुझे। यूपी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ हो गया है। यूपी के किस क्षेत्र की मृदा गन्ने की कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? ये भावर और तराई क्षेत्र है। कुछ न देना, वहाँ पश्चिम। ये बताना है यूपी में किस प्रकार का अपर्दन अधिक होता है? सबसे ज्यादा यूपी में कौन सा अपर्दन? बस जलीय अपर्दन होता है सबसे ज्यादा यूपी में। ये बताना यूपी